नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। राष्ट्र आज मना रहा है बालिका दिवस। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने बालिकाओं को सशक्त बनाने और भेदभाव समाप्त करने के लिए उठाए हैं कदम। देश में अब तक 15 लाख से अधिक लोगों को लगाया गया कोविड टीका। और कल मनाया जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। यह दिवस बालिकाओं को समान अवसर सुनिश्चित करने पर जोर देने के लिए मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा और बालिकाओं का अनुपात कम होने के मुद्दे पर काफ़ी ध्यान दिया है। सरकार ने जनवरी 2015 में बालिकाओं का अनुपात कम होने के मुद्दे को दूर करने के उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया था। श्री मोदी ने कहा था कि समाज को बेहतर बनाने के लिए बालिकाओं और बालिकाओं के बीच बढ़ते अंतर को कम करने की तत्काल आवश्यकता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कार्यक्रम को लागू करने वाले 160 जिलों में लिंग अनुपात की अच्छी प्रगति और सुधार को श्री मोदी ने वर्ष 2018 में देश के सभी 640 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या, बालिकाओं में शिक्षा की कमी और अधिकारों से वंचित करने के महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया गया है। इस कार्यक्रम में बालिकाओं के विरुद्ध वर्षों पुरानी परंपराओं को खत्म करने की चुनौती से सफलतापूर्वक निपटा गया है और बालिकाओं के लिए कई नवाचार शुरू किए गए हैं। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अरुणा चौधरी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राष्ट्र की बेटियों को बधाई दी और उनकी अच्छी सेहत की कामना की। अपने संदेश में कैबिनेट मंत्री ने राज्य की बेटियों से अपील की है कि वे दिन रूढ़िवादी मानसिकता के आगे न झुकने के दृढ़ संकल्प के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि आज के समाज में असमानता और भेदभाव के खिलाफ जागरूकता फैलाने के संदेश के साथ हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लड़कियों को अपने जीवन में पेश सामाजिक भेदभाव और शोषण के खिलाफ लड़ने का न्योता देता है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने बेटियों की ऑनलाइन शिक्षा में मदद करने के लिए 12वीं कक्षा 86,915 छात्राओं को स्मार्टफोन मुहैया करवाए हैं। राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण और पंचायती राज संस्थाओं और शहरी इकाइयों के चुनाव में 50% आरक्षण दिया है, जिससे उनका सशक्तिकरण यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा सरकारी बसों में सभी महिलाओं को किराए में 50% छूट देने का फैसला भी जल्द लागू किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में निर्माण कामगारों की लड़कियों के विवाह के अवसर पर दी जाने वाली शगुन की राशि 1 अप्रैल 2021 से 31,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने वाले कामगारों के पारिवारिक सदस्यों को 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता देने की भी मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में भवन एवं अन्य निर्माण कामगारों कल्याण बोर्ड की वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने मौजूदा शर्त में किसी भी धार्मिक संस्था, गुरुद्वारा, मंदिर और चर्च की तरफ से जारी किए गए विवाह सर्टिफिकेट को इस मंतव्य हेतु स्वीकार करने की मंजूरी दी। 50% राशि एडवांस में हासिल की जा सकती है, जबकि बाकी राशि सुधारे हुए नियमों के अंतर्गत संबंधित अथॉरिटी की तरफ से जारी विवाह सर्टिफिकेट को जमा करवाने के बाद जारी की जाएगी। इस फैसले के तहत निर्माण गतिविधियों के दौरान काम करते हुए हादसे में कामगार की मौत होने की सूरत में 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। लड़की उपहार योजना के अंतर्गत बोर्ड ने आवेदन जमा करवाने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया और साथ ही लड़की के जन्म की तारीख से 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल करने का फैसला किया गया। इसके अलावा बोर्ड ने अब निर्माण कामगारों को 1 साल की मियाद के अंदर अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करने की मंजूरी दे दी है। देश भर में कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इस दिवस का उद्देश्य मतदाताओं, विशेषकर नए मतदाताओं को प्रोत्साहन और सुविधा देने के साथ साथ अधिक से अधिक संख्या में मतदाता सूची में उनको नामांकन के लिए प्रेरित करना है। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 25 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य विषय देश के मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक बनाना है।
कोविड-19 महामारी के दौरान चुनाव के सुचारू आयोजन के लिए चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता को भी इस दिवस के माध्यम से रेखांकित किया जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर देश भर के मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाई जाएगी और चुनाव प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे और ई-एपिक कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। वे 5 नए मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र भी प्रदान करेंगे। ई-एपिक फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र का डिजिटल संस्करण है और इसे वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी देखा जा सकता है। देश में अब तक 15,82,201 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 1,91,000 से अधिक लोगों को टीकाकरण किया गया। इस बीच कोविड से सुधरकर 96.83% हो गई है। पिछले एक दिन में कोविड के संक्रमण से 15,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने बताया कि अब तक कुल 1 करोड़ 3 लाख से अधिक लोग कोविड के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। देश में कोविड के सक्रिय मामले भी लगातार घट रहे हैं। इस समय कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1,84,408 है, जो कि कुल सक्रिय मामलों का केवल 1.73% है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में देश में कोविड के 14,849 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही कोविड के कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1 करोड़ 6 लाख से अधिक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले एक दिन में कोविड से 155 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके साथ ही अब तक 1,53,339 लोग कोविड से जान गंवा चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 7,81,000 से अधिक कोविड के नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक कुल 19 करोड़ 17 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को हरियाणा निवास चंडीगढ़ में वरिष्ठ IAS अधिकारी और प्रसिद्ध कवयित्री धीरा खंडेलवाल द्वारा रचित 2 नए कविता संग्रहों के मेघला तथा रेशमी रस्सियां का लोकार्पण किया। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि आज के दिन धीरा खंडेलवाल के कविता संग्रह का लोकार्पण एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस वर्ष से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। ये 125वीं जयंती आज उनकी सारे देश में मनाई जा रही है और इस वर्ष से आगे के लिए इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ऐसी सरकारी तौर पर ही घोषणा की गई है। आज सुभाष चंद्र जी बोस के जयंती दिवस पर मैं इतना ही कहूंगा कि आज़ादी की जो लौ है वो उन्होंने पैदा की जब उन्होंने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। धीरा खंडेलवाल के नए कविता संग्रह पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को समेटने की कला इन पुस्तकों में है। उन्होंने कहा कि मर्मस्पर्शी भाषा शैली में लिखी सभी कविताएं रुचिकर और प्रेरणादायक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा का साहित्य एवं लोक संस्कृति काफ़ी समृद्ध है। आज हरियाणा में कला और साहित्य सृजन के लिए बड़ा अच्छा माहौल है, क्योंकि ये हरियाणा जो है साहित्य लोक संस्कृति की ही भूमि है। यहाँ पर सरस्वती नदी, उसके किनारे पर कहते हैं वेदों की रचना हुई और वेदों के बाद लगातार साहित्यकार यहाँ अपनी अपनी भूमिका में इस प्रदेश का, इस इलाके का नाम सब बढ़ाते रहे हैं। उसको आगे बढ़ाने के लिए जो साहित्यकार हैं इनको प्रोत्साहन मिले, तो हरियाणा में हमने अलग अलग अकादमीज बनाई हैं। 6 अकादमीज बनी हुई हैं और 6 अकादमीज ने साहित्यकारों को अपनी अपनी दृष्टि से, चाहे वो पंजाबी साहित्य हो, चाहे वो उर्दू साहित्य हो, संस्कृत हो, अन्य भाषाओं के नाते से भी, तो इस अकादमियों का अपना अपना रोल है। इनको और हम प्रमोट करना चाहते हैं। हरियाणा सरकार कला, साहित्य व संस्कृति के संरक्षण और विकास के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि विख्यात साहित्यकारों के जीवन और सृजन से युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए उनके नाम पर पुरस्कार स्थापित किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए युवा साहित्य पुरस्कार शुरू करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं का उत्साह बढ़ाएगा।
चंडीगढ़ में न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 28वें राष्ट्रीय अधिवेशन सम्मान समारोह के दौरान महामारी के दौरान अग्रिम पंक्ति में जाकर काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वालों को भी सम्मानित किया गया। जो लोग अपने तन मन धन से इन कार्यों में लगे हैं, सामाजिक कार्यों में, उन कार्यों के लिए भी कुछ लोग हैं जो सराहते हैं और पूरी दुनिया तक उनके कामों को पहुंचाते हैं। जिन्होंने चंडीगढ़ में कोरोना टाइम में अच्छा काम किया, चाहे वो सोशल वर्कर हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे पुलिस फोर्स से रिलेटेड हो, सभी को उनका हौसला बढ़ाने के लिए अवार्ड दिया जा रहा है और मैं इस अवार्ड फंक्शन का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आगे भी जो भी किसी फील्ड में भी अच्छा काम करे उसका हौसला ज़रूर बढ़ाना चाहिए। वैसे तो सबने मिलके बहुत काम किया, पर ये बहुत अच्छा लगता है जब किसी को इसके लिए बूस्ट किया जाता है कि आपने अच्छा काम किया और हमें सम्मानित किया जाता है। तो मैं इसके लिए एसोसिएशन ऑफ इंडिया का शुक्रगुजार हूँ। आज मुझे AMAT हमारी जो सोसाइटी है उसको बेस्ट सोसाइटी इन इंडिया का अवार्ड मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। आज पत्रकारों के बीच में तृतीय प्रकृति भी, तो थर्ड जेंडर है वो साथ में है, तो अब कंप्लीट है। नहीं तो पहला अधूरापन था कि हम लोग तो अधूरे नहीं, हम तो संपूर्ण हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि कोरोना 19 में किसी ने गलत अफवाह फैलाई कि न्यूज़पेपर को हाथ लगाने से कोरोना फैलता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। इन अफवाहों को भी मैं चाहता हूं मीडिया अपने माध्यम से दूर करे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अखबारों की सर्कुलेशन पर इसका गलत असर पड़ा। हालांकि अब हालात बदल चुके हैं, लोगों को समझ आ गया है कि न्यूज़पेपर को पढ़ने या हाथ लगाने से कोरोना नहीं फैलता। उन्होंने कहा कि उनका भी यही मानना है और मेडिकल साइंस भी यही बात कहती है। उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों को कहीं किसी भी तरह की समस्या हो तो सरकार उसके समाधान के लिए हर वक्त तैयार है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार द्वारा 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया। चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके बहुत से लोगों ने अपना काम फिर से शुरू किया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 12 में रहने वाले चित्त नारायण शाह, जो कि सब्जी बेचने का काम करते हैं, उन्होंने भी डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान इस योजना को उस जैसे छोटे दुकानदारों के लिए लाभदायक बताते हुए सरकार की इस योजना की सराहना करते हुए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। मुझे सरकार ने 10,000 लोन दिया, उससे मेरा काम चल पड़ा है, बहुत अच्छा काम चल रहा। सरकार ने बहुत अच्छा योजना बना के गरीबों को मदद किया। लॉकडाउन में हम लोग का बहुत बुरा हाल था, इस करके अब तो हम ठीक हैं। 10,000 रुपया लेकर अपना कारोबार शुरू कर दिए हैं। बाकी सरकार के लिए हम क्या बोलें, सब काम किया इन्होंने, शुक्रिया। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे अपना पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। अब खबरें फटाफट। हरियाणा पुलिस अकेडमी मधुबन को वर्ष 2016-17 के लिए गैर राजपत्रित अधिकारियों को शिक्षित करने में देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकेडमी चुना गया। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में ठंड का प्रकोप जारी। आज बहुत से इलाकों में पड़ रहा है गहरा कोहरा। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी
कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढक। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।